Hey guys, what's up everybody? My name is Akash Kamath and welcome back to my channel जिसका नाम है द चार्ट डॉक्टर। इस चैनल पे हम बात करेंगे हाउ यू कैन लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, मास्टर योर माइंड बिफोर द मार्केट। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे माइंड के साइकोलॉजी की कि हम कैसे उस पर काम करके हम अपनी साइकोलॉजी इतनी अच्छी कर सकते हैं कि ट्रेडिंग में हमें लॉसेस कम हो, हमारी एनालिसिस अच्छी हो, हमारा माइंडसेट इतना अच्छा हो कि हम अच्छे प्रॉफिट्स हम लोग बुक कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपसे बात करूंगा फर्स्ट पॉइंट की जो है द बैटल बिटवीन फियर एंड ग्रीड। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो माइंड है उसमें दो चीज़ें चलती है। एक होता है फियर कि यार मैंने यहाँ पर ये इतना पैसा लगाया है, कहीं डूब नहीं जाए, कहीं मेरा लॉस नहीं हो जाए। तो इस चक्कर में आप क्या करेंगे, आप आपकी जो ट्रेड है उसको आप जल्दी आप उसको कट करके आप उससे बाहर निकल जाएंगे। और सेकंड चीज़ है ग्रीड। अब उसमें से क्या होता है, कहीं लोग ऐसे कि प्रॉफिट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब वो और मतलब अपने एनालिसिस के चक्कर में या थोड़ा वो और उनमें थोड़ा सा लालच आ जाता है। तो लालच के चक्कर में वो अपनी कई बार ऐसा होता है कि अपनी पोजीशन को वो और होल्ड करता है और दे गॉट द लॉसेस। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, हमें क्यों जो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर जो होता है वो अपने प्रॉफिट्स को चेज़ नहीं करता है, वो अपने डिसिप्लिन को चेज़ करता है, जो कि बहुत मायने रखता है। जो सेकंड चीज़ है वो यहाँ पर मैं बात करूँगा डिसिप्लिन ओवर इमोशंस। इसका मीनिंग क्या है कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना, या मैं क्यों एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो है, वो अपने प्लान्स को एकदम जैसे नहीं होता, जो पायलट होता है जो हर चीज़ को है ना चेक करता है, उसके पास जो चेकलिस्ट होती है उस तरीके से उसको फॉलो करेगा कि उसको पता होगा कि उसे कब एंटर करना है, कब उसे एग्जिट करना है और कब उसे ट्रेड लेनी ही नहीं है। आप सोचते हो कि मार्केट में हमें सातों दिन ट्रेड लेनी, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। कई बार कहीं समय ऐसा आता है कि जो मार्केट है, जो अपन ने जो टेक्निक सीखी हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं होता, तो हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो कि बिगनर्स है ना, बिगनर्स लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड को लेते हैं एक रिवेंज, जैसे क्या मेरे है ना 2 ट्रेड में लॉस हो गया, अब मैं मेरा रिवेंज यानी कि मैं मेरा लॉस रिकवर करने के लिए एक ट्रेड और लूँगा। वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर लॉस हो जाता है। हमें नहीं करना है ऐसा। हमें जल्दीबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेनी है, हमें उसको बर्डन समझ के ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, द की डिफरेंस इजंट एक्सपीरियंस, इट्स इमोशनल कंट्रोल। आप इमोशनली अपने ट्रेडिंग पर आप कितना इमोशनल कंट्रोल कर सकते हैं वो बहुत मायने रखता है। आपका जो ट्रेडिंग जर्नल है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपका स्टॉप लॉस है, वो आपकी एक तरीके से आप एक साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली अपने चार्ट पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखें, इन ट्रेडिंग योर बिगेस्ट ओपोनेंट इज इन द मार्केट, इट्स योर इमोशंस। नाउ द थर्ड पॉइंट जिसकी मैं बात करूँगा आपसे वो है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब मार्केट में जब हम लोग चार्ट्स देखते हैं, हम लोग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, हम लोग है ना कैंडल्स को हम लोग है ना मूवमेंट करते हुए देखते हैं, वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चार्ट्स को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जैसे कोई 2 मिनट का चार्ट यूज़ करता है, कोई 1 मिनट का यूज़ करता है, कोई 5 मिनट का यूज़ करता है, कोई 15 मिनट का यूज़ करता है, कोई 1 आवर का यूज़ करता है, हम 4 आवर का चार्ट यूज़ करते हैं। बट हम चार्ट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिएक्शंस ऑन इट। आपका जो रिएक्शन है मार्केट को लेकर, आप सिर्फ उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो अनसर्टेनिटी है वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, और आप अगर अपने एनालिसिस को, आपका जो टेक्निक है, आपका जो EMA का सेटअप है, RSI का सेटअप है, आप उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे एंड आप उसको फॉलो थ्रू करेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलनी चालू हो जाएगी। और आपको एक चीज़ जो सबसे बड़ी है जो ट्रेडिंग में आपको ध्यान रखनी है वो है, ट्रेडिंग इज़ लेस अबाउट प्रिडिक्शंस एंड मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी। Now, the fourth point is the growth mindset of a trader. Every loss is a lesson, and every profit is a feedback, or I can say every win is a feedback. अपनी जो जॉब है ट्रेडिंग में, जो भी लोग आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, वो चीज़ ध्यान रखिए कि जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग को अगर आप एक जॉब मानते हैं तो वो जॉब ये नहीं है कि आप हर बार सही हो, वो जॉब ये है कि आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। अ ग्रोथ माइंडेड ट्रेडर डज नॉट सीक परफेक्शन, ही सीक्स प्रोग्रेस। का मतलब ये है कि आज आपने फॉर एग्जांपल आज आपने कोई टेक्निक सीखी, आपने उसके ऊपर काम करा, फॉर एग्जांपल आपने डेमो अकाउंट पर आज आपने थोड़ा सा प्रॉफिट करा।
अब कल आप इसको 1 वीक तक आप इस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, फिर आप 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंट है, आपकी प्रोग्रेस और बढ़ती जाएगी। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो ट्रेड है और आपका जो चार्ट एनालिसिस है वो स्ट्रांग होता जाएगा। और जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि जो ट्रेडिंग है इट इज़ अबाउट 20% ऑफ द टेक्निक्स, ओके, दैट वी गेट, एंड इट इज़ 80% ऑफ द साइकोलॉजी, ओके। जो चार्ट है वो आपकी सक्सेस से डिसाइड नहीं करेगा, पर आपका जो माइंडसेट है ना वो आपके सक्सेस से डिसाइड करेगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, एंड सपोर्ट करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।